फ़ायदा क्या, हमारी जो हड़पी भी ज़मीन है, अगर हम इतना पावरफुल होने के बाद भी अगर नहीं ले सके तो हमारे पावरफुल होने का फ़ायदा क्या। मोदी थोड़ी अकेला कुछ करेगा। हमें अपनी जनसंख्या को देखते हुए हमें अपने भारत के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे को ऑक्यूपाई करें। क्योंकि अभी वो बिल्कुल नंगा पन्ने पे आया हुआ है और कभी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग इस टाइम जो है ना, हमारी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। पीओके को आप भली भांति जानते होंगे। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया हुआ है, काफ़ी लंबे समय से कब्जा किया हुआ है। हालांकि समय समय पर खबरें आती रहती हैं कि पीओके में रहने वाले लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहते हैं और पीओके लोग ये कहते हैं कि उनको भारत में शामिल होना है। अगर मैं अभी आज के समय में पाकिस्तान की हालत की बात करूँ तो पाकिस्तान की जो अभी हालत है वो बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। वहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। अभी आपको मैं बताऊं, कश्मीर एक सेंसिटिव जोन है। वहां पर भारत की तरफ से G20 सम्मेलन हो रहा है, जहां कई देश के लोगों ने प्रतिभाग किया है। तो क्या भारत इस समय इस मजबूत स्थिति में है कि उनको पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए? पीओके को, जो हमारा भारत का हिस्सा है, उसको अपने देश में शामिल कर लेना चाहिए? आज इसी बात को लेकर मैं आम जनता के बीच में आया हूँ, उनसे जानता हूँ कि क्या पीओके को अब भारत में शामिल कर लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन शर्मा है। हमें कब्जा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में पहली अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, इसका हम वो ही नहीं कर सकते। हम उन्हें कहाँ से वो करेंगे, क्योंकि अगर हमने उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया, उनके लिए नौकरियाँ कहाँ से आएंगी, खाने पीने का कहाँ से आएगा, हर तरीके की वही मामला है। पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी और फिर हमारी समस्या आ जाएगी। अभी भारत इस मजबूत स्थिति में नहीं है कि वो कब्जा कर सकता है वैसे उस पर। कब्जा करने को बिल्कुल कर सकता है, भारत इस स्थिति में है, कब्जा कर सकता है, लेकिन ऐसा वैसा करना नहीं चाहिए भारत को। अगर भारत को कब्जा, पहले ही हमारा देश अब इस हालत में है कि हम वो उसमें आ चुके हैं कि इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है कि समय चाइना को भी हमने क्रॉस कर दिया है बेइंतहा। तो इसलिए हमें अपनी जनसंख्या को देखते हुए हमें अपने भारत के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे को ऑक्यूपाई करके। अच्छा, अगर मैं आपसे कश्मीर की बात करूँ, आप देख रहे हैं G20 सम्मेलन कश्मीर में होना। एक समय कश्मीर की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ लोग, जो अदर कैटेगरी के लोग हैं, हिंदुओं की बात करूँ, तो वो सुख सुविधा नहीं ले पा रहे थे या चैन से नहीं जी पा रहे थे। और आज के समय में सम्मेलन हो रहा है, कई देश के लोग वहाँ पर आकर देख रहे हैं कश्मीर को। ऐसा है कि पहले भी वहाँ पे शूटिंग्स वगैरह बहुत होती थी, फिल्मों जाते, मोस्टली फिल्मों की अगर आप पुराने ज़माने के टाइम देखेंगे, बहुत अच्छी शूटिंग होती थी। लेकिन कुछ समय से पाकिस्तान ने हमारे देश में यहाँ कुछ टेररिस्ट भेज कर, जो कि देश का हमारा माहौल ख़राब करने की कोशिश करी है। लेकिन ऐसा फिर भी मतलब जो है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट नहीं है कि हम इजीली कहीं पे भी आराम से घूम सकें। हम लोग इस टाइम जो है ना, हमारी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है अगर देखा जाए तो। अब मान लो अगर वो लोग आते हैं, उनके बच्चों का, उनका रहन सहन का, उनका खान पान का, उनकी नौकरियों का सारा इंतजाम हमें करना पड़ेगा। जबकि हमारे लोग ना इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं कि हमें नौकरियाँ मिले। देखो ना, कितना यंग ब्लड है जो ना खाली बैठा हुआ। अब उसने ट्रेनिंग कर ली, सब कुछ कर ले, लेकिन वो लड़कों को नौकरी नहीं मिली। और ये लोग कहते हैं कि हम जो है ना 4.5 लाख लड़कों को नौकरी देंगे, आज तक किसी को नहीं मिली। हम वहाँ के मतलब अनडिवाइडेड इंडिया था जब, वी आर पार्ट ऑफ दैट प्लेस। हम लोग मुल्तान से आए थे, ठीक है। और 1957 में आ गए थे। मेरा जन्म तो ना 47 में आ गए थे, 48 में मेरा जन्म हुआ, 1950 में इंडिया में हुआ। बट हमारे पेरेंट्स वगैरह सब लोग सीनियर्स सब वहीं से आए हैं, सब उजड़ के आए थे। यहाँ पे आके वापस हमने अपना सेटल किया, बने हैं, पढ़े लिखे बच्चे पढ़ाए, अपना जीवन सेटल किया है। बाकी ये है कि दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अनडिवाइडेड मतलब इंडिया का पार्ट है वो। अब वो उन्होंने ज़बरदस्ती अपना कब्जा कर लिया। जब अपने महाराजा हरि सिंह थे कश्मीर के राजा, उस समय की बात है, तब वो उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। जो जो इधर रहे वो इधर रहे, जो उधर रहे उधर रहे। कुछ वहाँ कबायलिस्ट थे जिन्होंने वहाँ पे खूब मारकाट की और लोग डर के मारे हुए रहने लगे। इस टाइम क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर इंडियंस मतलब हिंदुस्तानी जो हैं मुश्किल से 1.5 से 2% रह गए हैं। वहाँ इंडियंस ख़त्म हो चुके हैं। जो पीओके के लोग हैं, वो समय समय पर मांग करते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि हमें भी भारत में आ जाना चाहिए। उसका क्या कारण है? वो इंटरेस्टेड है ना, उनको यहाँ के उनको पता है यहाँ फैसिलिटी मिलती है। और इंडिया भी उनको काफ़ी सहूलियत देता है, समय समय पर सामान देता रहता है, लेकिन वो अननोन है, इनडायरेक्टली देता है, हेल्प करता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान की हालत बिल्कुल खस्ता है, तो क्या इस समय पर हमें अपने हिस्से को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए? नहीं, अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो बिल्कुल नंगा पन्ने पे आया हुआ है और कभी कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी देख लो, G20 वहाँ चल रहा है कश्मीर में। आज सेकंड डे है, उनका मीटिंग चल रही है। दे आर हैप्पी कि भाई उनको टूरिज़्म का सेक्टर मिलेगा और सब चारों तरफ छावनी बनी हुई है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया कभी भी अटैक करना नहीं चाहता।
वो उधर का अटैक का जवाब देता है। फायदा कि हमारी जो हड़पी भी ज़मीन है, अगर हम इतना पावरफुल होने के बाद भी अगर नहीं ले सके तो हमारे पावरफुल होने का फ़ायदा क्या? आप मान सकते हैं देश इतना पावरफुल हो चुका है अभी? बिल्कुल हो चुका है। आज हम जो है अमेरिका से भी आगे हैं। कैसे अमेरिका से आगे हो गए हम? हम किसी मामले में कमज़ोर नहीं है। हमारे यहाँ रहने को, खाने को, पहनने को सब कुछ बढ़िया से बढ़िया है। कोई आदमी भूखा नहीं है यहाँ। बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो रही है हमारे यहाँ। पावरफुल सैनिक के मामले में भी हम पावरफुल हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में भी हम पावरफुल हैं। अमेरिका का लोन देख लीजिए और इंडिया का लोन देख लीजिए उठा करके, आपको पता लग जाएगा अमेरिका के ऊपर कितना कब्जा है, कितना लोन है, और इंडिया के ऊपर कितना लोन है। अभी मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर हम पीओके को शामिल कर लेते हैं, जनसंख्या के मामले में देश ने चीन को पछाड़ दिया है, जनसंख्या और बढ़ जाएगी। हाँ, तो जगह भी तो बढ़ जाएगी, और हम अपनी जो आत्मसम्मान है, हमारा जो कब्जा किया हुआ है किसी ने, वो भी तो वापस मिलेगा। उससे बड़ी चीज़ थोड़ी है ये। जनसंख्या तो कितनी बढ़ जाए, पूरा अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान में आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो अखंड भारत की बात करते हैं वो अगर भारत में शामिल तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनसंख्या नहीं पड़ेगा। हमारा भारत तो भारत ही रहेगा ना। मेरा भारत महान फिर हो जाएगा। में। कश्मीर में आप देख रहे हैं G20 सम्मेलन हो रहा है, देश के लोग आकर वहाँ आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। एक समय पर ऐसा ही क्षेत्र था वो जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां होती रहती थी, आज भी वो सेंसिटिव क्षेत्र है। तो ये कोई संकेत दे सकते हैं कि पाकिस्तान को कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के बिल्कुल जड़ में रहकर ये कर रहे हैं? हमने G20 इसीलिए किया कि दुनिया को ये संकेत दे सके कि हम इतने ताकतवर हो गए कि हमें अगर कोई छेड़ेगा तो वो पिटेगा हमारे से। यही संकेत देने के लिए वहाँ जानबूझ करके मोदी जी ने ये सम्मेलन किया है, जबकि उसको ये मालूम है कि ये सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ कोई भी घटना घट सकती है, लेकिन उसको संभालने की क्षमता रखी तभी उसने वहाँ पे किया। और छेड़ के देखे, वो तो चाहता है कि छेड़े। अच्छा, मोदी जी ये चाहते हैं छेड़े पाकिस्तान? छेड़े, पहले भी छेड़ा तब उसको बताया, और अब भी छेड़े तो बताएंगे। पाकिस्तान की जो इस समय स्थिति है, क्या वो स्थिति ऐसी है वो भारत को छेड़ सकता है? नहीं छेड़ेगा तो अपना बैठे रहे। पीछे द्वार करता है, छेड़ता ही है, हमेशा छेड़ नहीं बैठेगा, नहीं छेड़ेगा तो बैठा रहे। हम फिर अपने तरीके से उसको लेंगे। लेना जरूर है। बिल्कुल लेना चाहिए। नहीं लेते हैं तो फिर हम पावरफुल होने का कोई अच्छा, फायदा पाकिस्तान पर भी कब्जा कर ले भारत? क्या जरूरत है हमारे को उसकी? तो आप कह रहे हैं अफगानिस्तान में मिला लो, अखंड भारत बन जाएगा। तो अखंड भारत बनाने की बात आएगी जिस समय हम करेंगे, उस समय पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का, अफगानिस्तान का सब मिलाएंगे। अभी तो हमारा जो कब्जा है, जो हमारे जो स्वतंत्र भारत जब से हुआ तब से जो चीज़ हमें मिली थी, जो हमसे ली है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जब अखंड भारत बनाने की बात आएगी तो बाद की बात आएगी। पहले हमने अपना राम जन्मभूमि लिया, अब हम आगे काशी मथुरा की उसके बाद ही बात कर रहे हैं ना, या पहले सारी बात कर लें, उसके बाद 900 मंदिर की और बात करेंगे हम। मुसलमानों ने पहले तोड़ करके बनाए हुए, जब उनका राज था तो उन्होंने किया, अब हमारा राज आया तो हम करेंगे। आप हिंदू आपके यहाँ अभी 4 मारने लग जाएं तो हम भाग जाएंगे, और एक मुसलमान यहाँ बैठा हो तो 100 इकट्ठे हो जाएंगे आधा घंटे में। जो जमीन है हमारी, तो जमीन है, जनसंख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जमीन को क्या करोगे? दम तो नहीं है ना। मोदी थोड़ी अकेला कुछ करेगा। जो अपन लोग यहाँ रह रहे हैं, थोड़ा दूर रखो, उसमें दम तो नहीं है ना। इकट्ठे नहीं हो सकते अपन कहते बहुत हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते। तो बेटर है पीओके पर कब्जा ना करे भारत। किससे? नहीं, पीओके पर कब्जा करे, पहले उनको तो मार देता कि जमीन तो मिले अपने हाथ में। अच्छा, आप कह रहे हैं अपनी जमीन ले लो, उन लोगों को भगा दो। वो अपने आप भाग जाएंगे, उसमें आए कितने से। वो तो आने को, पीओके पे कब्जा करने के लिए अगर आज हिंदुस्तान कह दे तो वो तो यहाँ आने को तैयार हैं। वो तो समय समय पर मांग भी करते रहते, प्रोटेस्ट करते भी तैयार हैं, लेकिन उनको लेना नहीं चाहते ना हम। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।